नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का बेसिक शिक्षा के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। तो बच्चों, अगर आप सीवीटी 2025 में फिजिक्स डोमेन सब्जेक्ट का एग्जाम देने जा रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में बच्चे हम लोग बात करेंगे कि जो 2022 में, 2023 में, 2024 में सीवीटी का एग्जाम हुआ है उसमें फिजिक्स डोमेन सब्जेक्ट में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं, कौन से चैप्टर कितने ज्यादा वेटेज रखते हैं, कौन से चैप्टर से न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन ज्यादातर पूछे गए हैं, कौन से चैप्टर ऐसे हैं जहां से थ्योरेटिकल क्वेश्चन, जहां से स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन, जहां से ऐसे रीजन वाले क्वेश्चंस, मैच द कॉलम वाले क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ये सारी चीजें बच्चे मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो ये वीडियो बच्चे आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है, अगर मैं बात करूं बच्चे सबसे पहले आपसे 2024 के पेपर एनालिसिस की, तो आप देख सकते हैं आपके सामने यहां पे 2024 का पूरा पेपर का एनालिसिस है। ठीक है, कि इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड में टोटल 5 जो है क्वेश्चंस बच्चे यहां से पूछे गए थे सिंगल चॉइस, और यहां पे पांचों के पांचों जो सिंगल चॉइस क्वेश्चन पूछे गए थे, मतलब पांचों के पांचों आप जान सकते हैं यहां पे न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन बच्चे पूछे गए थे। अगर अपने पेपर को उठा के देखोगे जिसमें 2 क्वेश्चन इजी लेवल के थे, 2 आपके मीडियम थे और 1 क्वेश्चन बच्चे यहां पे हार्ड पूछा गया था जो न्यूमेरिकल था, जिसमें काफी कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन था, वो ड्रॉप वाला क्वेश्चन था। ठीक है, कि इक्विलिब्रियम से भी मैं क्वेश्चन आपको बताऊंगा अभी जब सेशन लिया जाएगा। ठीक है, वो ड्रॉप था जिसमें गिर रहा था, ठीक है, जिसमें डेंसिटी वगैरह की बातें थी, तो वो काफी लंबा वो कैलकुलेशन था, जिसकी वजह से उसको मैंने हार्ड वाले में रखा हुआ है। ठीक है, अगर मैं बात करूं पोटेंशियल एंड कैपेसिटर की, तो पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस से बच्चे 3 क्वेश्चन यहां पे पूछे गए थे, और 3 क्वेश्चन में से आपके 1 क्वेश्चन इजी था और 2 क्वेश्चन यहां पे मॉडरेट लेवल का था। ठीक है, 1 क्वेश्चन मैंने इजी क्यों रखा, क्योंकि डायरेक्ट यहां पे फार्मूला बेस्ड वो क्वेश्चन एनर्जी लेवल से पूछ दिया था, इसलिए मैंने उसको जो है उस पे रखा है एक इजी में। अगर मैं बात करूं करंट इलेक्ट्रिसिटी से बच्चे, देखो सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहां पे आपके करंट इलेक्ट्रिसिटी से बच्चे पूछे गए हैं, और ये 2024 में ही नहीं बल्कि 2023, 2022 जितने भी सीयूटी के एग्जाम हुए हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी बच्चे सबसे ज्यादा उनका फेवरेट बच्चे चैप्टर रहा है, जहां से ज्यादातर क्वेश्चन बच्चे वो पूछते हैं। ठीक है, यहां से आपके 2 क्वेश्चन इजी, 3 क्वेश्चन मीडियम और 2 क्वेश्चन हार्ड वाले बच्चे पूछे गए थे। ठीक है, यहां पे। और अगर मैं बात करूं मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म से, ठीक है, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म से बच्चे, तो यहां से भी आपके 5 क्वेश्चंस बच्चे पूछे गए थे। आप देख सकते हो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर के एनालिसिस से कि कौन सा चैप्टर कितना ज्यादा आपके लिए वेटेज रखता है। अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से बच्चे, ये चीज आप देख सकते हो कि ईएमआई से 6 क्वेश्चन पूछे गए थे, और ये 6 के 6 क्वेश्चन बच्चे ना पूरे के पूरे आपके न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन पूछे गए थे, जिसमें से 2-3 क्वेश्चन तो हार्ड लेवल के क्वेश्चन पूछे गए थे, जहां पे आपको 2-3 कॉन्सेप्ट बच्चे एक ही क्वेश्चन के अंदर लगा करके सॉल्व करना था। ऐसे 2 क्वेश्चन आप अपने प्रीवियस ईयर 2024 में देख रहे होंगे, इसलिए उन दोनों क्वेश्चन को बच्चे मैंने यहां पे हार्ड लेवल में रखा हुआ है। ठीक है, आपको टेंशन नहीं लेना, ये सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन बच्चे मैं आपको लेकर के आऊंगा। अगर आप इन सारे 2024 के पेपर का सॉल्यूशन चाहते हैं तो आप इस वीडियो के नीचे बच्चे कमेंट करिएगा। जितने ज्यादा आप कमेंट करेंगे कि सर हमको पूरा 2024 के पेपर का सॉल्यूशन वीडियो प्रोवाइड करिए, तो मैं पूरा लाइव उसका सॉल्यूशन लेकर के आऊंगा। लेकिन तभी लेकर के आऊंगा जब इस वीडियो के नीचे बच्चा आप प्रॉपर अच्छे तरीके से कमेंट करके मुझे बताएंगे तब। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूंगा अल्टरनेटिंग करंट से, देखो अल्टरनेटिंग करंट को जो है इस बार इन्होंने बहुत ही हल्के में लिया है, क्योंकि इससे क्वेश्चन एक ही पूछा था, वो भी मैचिंग वाला क्वेश्चन था, वो भी रेजोनेंस वाले टॉपिक से क्वेश्चन इन्होंने पूछा था, बहुत ही सिंपल सा था। ठीक है, अगर मैं बात करूं फिर आगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से जैसा कि हर एक साल 1 से 2 क्वेश्चन पूछते हैं, और दोनों ही सिंपल लेवल का रहता है, मीडियम लेवल का रहता है बच्चे, तो वही वैसा इन्होंने क्वेश्चन पूछा है। फिर आगे बच्चे रे ऑप्टिक्स, जो कि इनका हमेशा से फेवरेट एक टॉपिक रहा है बच्चे, तो रे ऑप्टिक्स से भी इन्होंने 6 क्वेश्चन बच्चे यहां पे पूछ डाले हैं, और 6 के 6 क्वेश्चन में से आप देखोगे 2 क्वेश्चन तो इजी थे, ठीक है, फार्मूला बेस्ड थे, 3 क्वेश्चन में 2-3 फार्मूले का थोड़ा सा यूज करना था, और 1 क्वेश्चन इन्होंने बच्चे यहाँ पे हार्ड लेवल का पूछा था, जिसमें यहाँ पे लेंस का और मिरर का दोनों का यूज करके जो रिफ्लेक्शन वाला सवाल बनता है, वहां से उन्होंने क्वेश्चन उठाया था। फिर आगे मैं बात करूं बच्चे वेव ऑप्टिक्स से, तो वेव ऑप्टिक्स से इन्होंने ज्यादा नहीं 2 क्वेश्चन पूछा था, वो भी सिंपल सा फार्मूला बेस्ड बच्चे क्वेश्चन था। ठीक है, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के ऊपर था। बात ही आगे करूं बच्चे यहाँ पे डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर की, जो कि मॉडर्न फिजिक्स का पहला चैप्टर है, तो इससे 3 क्वेश्चन पूछे गए थे बच्चे। ठीक है, और तीनों के तीनों क्वेश्चन जो है आपके मॉडरेट लेवल के यहाँ पे कह सकते हो। न्यूक्लियाई की बात करें तो यहां से 1 क्वेश्चन पूछा था इन्होंने, और अगर मैं एटम्स की बात करूं तो यहां से भी 2 क्वेश्चन। तो ये पूरा आपका बच्चा मॉडर्न फिजिक्स में आप देख सकते हो, मॉडर्न फिजिक्स में सबसे ज्यादा अगर वेटेज कोई चैप्टर रखता है तो वो आपका यही है, डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, यहीं से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद एटॉमिक स्ट्रक्चर से भी यहां पे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम से और बोर के मॉडल से क्वेश्चन इन्होंने पूछा था। ठीक है, बाकी आगे मैं बात करूं अगर बच्चे सेमीकंडक्टर
और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से। तो यहां से इन्होंने बच्चे एक क्वेश्चन पूछा था, वो भी बहुत ही सिंपल लेवल का था, वो भी फॉर्मूला बेस्ड बच्चे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था, तो उसको भी आप आराम से बच्चे कर सकते हो। एक इजी था, मीडियम था और मॉडरेट था बच्चे, ठीक है। यहाँ पे 3 क्वेश्चन पूछे गए थे टोटल यहाँ से, ठीक है। अब आगे मैं बात करूं बच्चे 2024 के पूरा पेपर का एनालिसिस हो गया। अगर इसी तरीके से बच्चे आप देख सकते हो यहाँ पे 2024 के बाद 2023 के पूरे पेपर का बच्चे यहाँ पे एनालिसिस आप देख सकते हो कि इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड से फिर अगेन यहाँ पे अलग अलग स्लॉट वाइज, ठीक है। जो इस बार 2024 में हो तो एक ही शिफ्ट में सारा एग्जाम हो गया था, लेकिन जो 2023 है 2022 है बच्चे, वो उसमें अलग अलग स्लॉट वाइज बच्चे अलग अलग शिफ्ट में पेपर हुए थे। तो उसका पूरा आप एनालिसिस यहाँ पे देख सकते हो बच्चे कि 4 से 5 क्वेश्चन इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड से, ठीक है, पोटेंशियल से। आप अगर 1 साल का देखेंगे तो आपके दिमाग में एक आइडिया बन जाएगा कि कौन सा चैप्टर कितना ज्यादा आपके लिए बच्चे वेटेज रखता है, ठीक है। आप देख सकते हैं बच्चे 2023 का ये पूरा एनालिसिस मैंने यहाँ पे आपको दिखाया हुआ है, ठीक है। पूरा इसका आप स्क्रीनशॉट लेकर के अच्छे तरीके से आप इसका देख भी सकते हैं, ठीक है। उसी तरीके से फिर बच्चे 2022 का है, जिसमें भी अलग अलग शिफ्ट में अलग अलग स्लॉट में होते हो, पूरा अलग अलग शिफ्ट का अलग अलग स्लॉट का बच्चे यहाँ पे एनालिसिस है, ठीक है, चैप्टर वाइज, ठीक है। तो अब ये पूरा एनालिसिस देखने के बाद बच्चे मैं यहाँ पे आपको कुछ चीजें बताता हूं। एनालिसिस तो आप खुद भी देख सकते हो, लेकिन सर आपका क्यों देखें, ठीक है, ये भी तो आप पूछोगे ना। तो बच्चे क्यों देखेंगे, क्योंकि मैं यहां से आपको वो चीजें बताऊंगा जो कोई नहीं बताएगा बच्चे। मैं आपको वो चीजें बताऊंगा कि वे चैप्टर जहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो है बच्चे, चाहे अगर आप 2022 की बात करो, ठीक है, चाहे आप 2023 की बात करो, ठीक है, चाहे आप 2024 की बात करो, जहां से सबसे ज्यादा बच्चे जो है न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चंस पूछे गए थे, तो वो आपका सबसे एक फेवरेट टॉपिक, जब भी अगर इनको न्यूमेरिकल उठाना, वो भी कठिन न्यूमेरिकल बच्चे, फंसाने वाला, तो वो उठाते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से, स्थिर वैद्युतिकी से। अब स्थिर वैद्युतिकी में 2 चैप्टर आता है, एक आपका इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड आता है और दूसरा पोटेंशियल एंड कैपेसिटर। ये दोनों चैप्टर को मिला करके हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, है ना। तो ये चैप्टर बच्चे जहां से न्यूमेरिकल क्वेश्चन हर एक साल पूछे जाते हैं, वो भी हार्ड न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, ठीक है। अगर 4 to 5 अगर इस चैप्टर से न्यूमेरिकल आएंगे तो उसमें से एक जरूर हार्ड रहेगा। अगर मैं बात करूं बच्चे, दूसरा इनका फेवरेट रहा बच्चे करंट इलेक्ट्रिसिटी, बच्चे यहां से भी न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। फिर आगे बच्चे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म, यहां से भी न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे मैं बात करूं बच्चे ईएमआई से, यहां से भी न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। और बच्चे आपका ऑप्टिक्स हो गया, ऑप्टिक्स में दोनों ही बच्चे, जो रे ऑप्टिक्स है और वेव ऑप्टिक्स है। ऑप्टिक्स लिखने का मतलब इसमें दोनों आ गई, आपका रे ऑप्टिक्स और इसमें आपका वेव ऑप्टिक्स, दोनों आ गया, ठीक है। तो यहां से भी न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन बच्चे पूछे जाते हैं। आगे मैं बात करूं बच्चे मॉडर्न फिजिक्स में, तो मॉडर्न फिजिक्स में आपका आ गया बच्चे डुअल नेचर, आपका आ गया एटॉमिक स्ट्रक्चर, ठीक है, और आपका आ गया न्यूक्लियाई, ठीक है। तो यहां से भी न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन बच्चे पूछे जाते हैं, ठीक है। आप इन चैप्टर्स को ध्यान में रखिएगा, ये न्यूमेरिकल्स वाले हैं। अब वो चैप्टर की मैं बात करता हूं जहां से थ्योरेटिकल वाले क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो थ्योरेटिकल वाले क्वेश्चन बच्चे यहां पे देखो ईएमडब्ल्यू से क्वेश्चन पूछा गया है, थ्योरेटिकल वाले क्वेश्चन, ठीक है। सेमीकंडक्टर से बच्चे थ्योरेटिकल वाला क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। सेमीकंडक्टर से जब भी क्वेश्चन पूछेगा वो थ्योरेटिकल वाला क्वेश्चन ही पूछेगा, क्योंकि उसमें न्यूमेरिकल कुछ है नहीं सेमीकंडक्टर में, बहुत ही छोटा चैप्टर है, ठीक है। बहुत सारी चीजें इसकी डिलीट भी हो गई। बाकी एसी से भी बच्चे इन्होंने जो है 2024 में थ्योरेटिकल क्वेश्चन ही पूछा था, ठीक है, कि इंपीडेंस अगर मैं बढ़ाऊंगा तो फ्रीक्वेंसी पे करंट पे क्या डिफेक्ट होगा, उसका ग्राफ, इस टाइप से क्वेश्चन इन्होंने पूछा था बच्चे, ठीक है। इसलिए मैंने इन चैप्टर को थ्योरेटिकल वाले में रखा हुआ है, ठीक है। आगे आपसे मैं बात करता हूं, अब मैं आगे आपको बताता हूं कि क्वेश्चन किस टाइप से आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले सबको पता है कि सर न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं, न्यूमेरिकल्स पूछे जाएंगे, ठीक है। उसके बाद थियरी बेस्ड वाले क्वेश्चन में देखो, थियरी बेस्ड में इतने सारे टाइप बनते हैं जो कि थ्योरेटिकल क्वेश्चन रहते हैं। थियरी बेस्ड में आपके आ जाएंगे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस, ठीक है। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा बच्चों को फंसाते हैं, ठीक है। उसके बाद मैच द कॉलम वाले, ये तो आसान होता है, ठीक है। ये तो आप कह सकते हो बच्चों की एकदम आसान वाला क्वेश्चन आता है मैच द कॉलम वाले में, ठीक है, सब लोग सही कर देते हैं। ट्रू और फॉल्स वाले क्वेश्चन भी पूछ देता है, जैसे पूछ देगा इसमें से कौन सा कथन गलत है, कभी पूछ देता है इसमें से कौन सा कथन सही है, तो ट्रू और फॉल्स वाले क्वेश्चन भी पूछता है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी आते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मतलब ऐसा क्वेश्चन जिसमें एक से ज्यादा ऑप्शन सही रहेंगे, है ना, तो वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आ जाता है, ठीक है। उसके बाद एसरेशन एंड रीजन वाले, ठीक है। तो इस टाइप से बच्चे क्वेश्चन पूरा आपके जो है पेपर सीवीटी में बच्चे फिजिक्स से पूछा जाता है, ठीक है। आगे फिर मैं बात करता हूं बच्चे कि ज्यादा वेटेज वाले कौन कौन से चैप्टर हैं जिनको सबसे पहले बच्चे आपको कवर अप करना है। तो ज्यादा वेटेज वाले चैप्टर की बात करो बच्चे, तो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, जिसमें दोनों चैप्टर है, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड और पोटेंशियल कैपेसिटर। इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, पोटेंशियल कैपेसिटर, इसको पढ़िएगा। उसके बाद ऑप्टिक्स, ऑप्टिक्स में रे ऑप्टिक्स और आप वेव ऑप्टिक्स, इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए रे ऑप्टिक्स है। करंट इलेक्ट्रिसिटी बच्चा आपको अच्छे तरीके से पढ़ना है। फिर उसके बाद मॉडर्न फिजिक्स में सब चैप्टर आपको अच्छे से पढ़ना है, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा अगर आपको अच्छे से पढ़ना है तो वो डुअल नेचर,
फिर एटॉमिक स्ट्रक्चर, ठीक है, ये दोनों अच्छे से पढ़िएगा, न्यूक्लियाई भी इसी में, ठीक है। उसके बाद बच्चे आपका ईएमआई अच्छे से पढ़िएगा, और इसी में बड़ी बच्चे एक चैप्टर में लिखना यहाँ पे भूल गया हूं, उसको नोट कर लीजिएगा, वो है आपका क्या, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। ये भी चैप्टर आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म, ठीक है। तो ये बच्चे ये सारे चैप्टर आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसी में आप थोड़ा सा बच्चे कैलकुलेट कर सकते हो क्या, ईएमडब्ल्यू, क्योंकि यहां से भी आपके 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये सारे बच्चे आपके ज्यादा वेटेज वाले चैप्टर है, जहां से लगभग हर एक साल 4 से 5 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन ऐसे करके बच्चे आपसे पूछे गए हैं, ठीक है। तो ये रहा पूरा बच्चे आपका एनालिसिस। और अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखना चाहते हैं बच्चे, तो देख सकते हैं आप, इस तरीके से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी बच्चे आपसे पूछे गए हैं, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी बच्चे यहां से आपसे पूछे गए हैं, ठीक है। चलिए, और बच्चे अगर आप हमसे जुड़ करके अपनी तैयारी को बेहतर करना चाहते हैं, तो आप हमारे योद्धा बैच में जुड़ सकते हैं, जिसमें पूरा 40 दिन का बच्चा आपको स्टडी प्लानर दिया जाएगा, और पूरी की पूरी आपकी तैयारी बच्चे इन 40 दिनों में इसी प्लानर के अकॉर्डिंग होगी, कि अगर इलेक्ट्रिक एंड फील्ड 3 लेक्चर में पढ़ाना है तो 3 लेक्चर में आपको पढ़ाया जाएगा। पोटेंशियल एंड कैपेसिटर का पहले से ही प्लानर बच्चा आपको ये पूरा का पूरा मिल जाएगा, और सारी क्लासेस बच्चा आपको इसी प्लानर के अकॉर्डिंग मिलेंगी। प्रैक्टिस भी आपको लाइव कराया जाएगा बच्चे सब चीजों का, ठीक है। और आप इस कोर्स से जुड़ने के लिए बच्चे सबसे पहले आप प्ले स्टोर से बेसिक शिक्षा ऐप को डाउनलोड करिए, वहां पे इन स्टेप्स के द्वारा बच्चा हमारे योद्धा में जुड़ करके अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं, और अपना नाम जो है बच्चे ये बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के सिलेक्टेड स्टूडेंट में, दिल्ली यूनिवर्सिटी के सिलेक्टेड स्टूडेंट में बच्चे आप दर्ज करा सकते हो। किसी भी आप हेल्प के लिए ये हमारा बच्चे व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आप कांटेक्ट करके कोई भी सपोर्ट ले सकते हो। बाकी आपको अगर किसी और टॉपिक पे बच्चे वीडियो चाहिए, तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और आप किस कोर्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपकी ड्रीम सेंटर यूनिवर्सिटी क्या है बच्चे, उसको भी कमेंट करके बताइएगा। उस पर भी एक सेपरेट वीडियो बना करके आपके लिए प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू सो मच।